हेलो बच्चों, एक बार फिर से आप सभी को एमएस कोचिंग में स्वागत है। आज हम लोग चलेंगे एनसीईआरटी का बिलोपर जो इसका पार्ट 1 कल हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आज जो है हम लोग पार्ट 2 कंप्लीट करेंगे एक्सरसाइज 3.4 का एनसीईआरटी का। पहला का 4 प्रश्न था, जो 4 प्रश्नों को बता चुके हैं। आज जो है प्रश्न चलेंगे वो दूसरा प्रश्न से हल चलेंगे, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। देखिए इसका दूसरा प्रश्न क्या कहता है। इसका दूसरा प्रश्न कहता है बाबू, निम्नलिखित संख्याओं में रैखिक समीकरण के युग्म बनाइए उनके हल। पहला कहता है यदि हम अंश में एक जोड़ दें। यदि हम देखिए तो सबसे पहले यहाँ पे हेडिंग करेंगे दूसरा का पहला क्वेश्चन को हल कर रहे हैं। दूसरा का पहला क्वेश्चन को क्या कर रहे हैं, हल कर रहे हैं। कहता है यदि हम अंश में एक जोड़ दें, क्या कर दे, तो सबसे पहले मान लेते हैं बाबू, माना अंश बराबर क्या मान लेंगे, x, और हर बराबर क्या मानेंगे, हर बराबर मानेंगे y, ठीक है। अंश बराबर x और हर बराबर। अब देखिए जैसे जैसे प्रश्न कहेगा वैसे वैसे बनाना है। कहता है हम अंश में एक जोड़ दे। अंश में क्या जोड़ दे, तो हम देखिए अंश यही है ना, इसमें एक क्या कर दिए, जोड़ दे। फिर क्या कहता है बाबू कि तथा हर में एक घटा दे। हर में एक, तो हर में एक क्या कर देंगे, घटा दिए। तो क्या कहता है बाबू, इसका मान एक में बदल जाता है। भिन्न कितना बदल जाता है, एक में। पहले इसको हल कर लेते हैं, उसके बाद दूसरा में चलेंगे। एक समीकरण इससे निकाल लेते हैं। देखो नीचे नहीं कुछ तो एक मान ले, तिरछा तिरछी गुना कर देंगे बाबू। बताओ एक्स को एक के साथ गुना करें कितना होगा, एक्स। एक को एक के साथ गुना करें कितना होगा, एक। और वाई को एक के साथ गुना करेंगे वाई। माइनस एक को प्लस एक के साथ गुना करें तो क्या होगा, माइनस एक। अब बताओ इसको इधर लेके चलाते हैं, इसको इधर। तो बताइए बाई प्लस में है कि माइनस में, तो प्लस में है बाबू, तो इधर आ जाएगा तो एक्स माइनस बाई हो जाएगा। ये माइनस बोना इधर से चल जाते, ये भी क्या आ जाएगा, माइनस। तो एक्स माइनस बाई बराबर -2। समीकरण क्या हो गया, और समझ में आया सभी को। हाँ, जहां दिक्कत हो ना वहां पूछिएगा, ठीक है। जैसे जैसे प्रश्न करता है वैसे वैसे बनाएंगे ना, तो कभी गलती नहीं बनेगा। कभी भी मैथ करता है, जितने समझिएगा उसको उतने आसानी से बनेगा। पहले क्या होता है कि बच्चों को मैथ का अर्थ ही नहीं समझ में आता, शब्द ही समझ में नहीं आता, जिसके कारण से वो क्या बना देता है, गलत बना देता है। अब देखिएगा दूसरा प्रश्न, इसी में कहता है दूसरा लाइन में क्या कहता है, सो समझिए। कहता है यदि हर में एक जोड़ दे। किसमें जोड़ दे, तो बताओ हर ऊपर होता है कि नीचे, तो लिखेंगे पुनः, यहाँ पर दे देते हैं पुनः। क्या कर रहा है, हर में एक जोड़ दे, अंश में ना कर रहा, किसमें कर रहा। हाँ, तो देखिए अंश तो ऊपर वाला इसी रह जाएगा। हर में क्या करेंगे बाबू, एक जोड़ देंगे, तो कितना समीकरण हो जाता है इसका, 1/2 हो जाता है। तो कहता है इसको क्या कहता है, भिन्न क्या होगा। तो देखिए पहले तिरछा तिरछी गुना कर लेंगे। तो 2 को x के साथ गुना करें कितना होगा बाबू, 2x बराबर कितना हो जाएगा, y + 1 हो जाएगा। अब बता y प्लस में इधर आ जाएगा तो 2x माइनस y बराबर क्या आ जाएगा, समीकरण क्या हो गया। अब इसको हम देखिए समीकरण के रूप में तो निकाल लिए। जब समीकरण के रूप में निकाल लिए बाबू, तो ये समीकरण हमारा फर्स्ट निकला है, ये समीकरण क्या निकला है, सेकंड। अब ये फर्स्ट सेकंड को क्या करेंगे, तो विलोपन विधि से हल कर देंगे। देखिए सबसे आसान सा विधि होता है विलोपन विधि, ठीक है। इसको हम यहाँ लेके चलाते हैं। तो हमारा समीकरण फर्स्ट था बाबू, x माइनस वाई बराबर -2, ठीक है। और दूसरा समीकरण हमारा है 2x माइनस वाई बराबर 1। अब बताओ इसको तो बराबर करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि देखिए वाई ऑलरेडी क्या है, बराबर है। तो सिर्फ चिन्ह पर पार्टी को बदल देते हैं। ये प्लस में है तो क्या आ जाएगा, माइनस। ये माइनस में है तो, आई प्लस में है तो ये कट गया बाबू। ये कितना हो जाएगा, -x बराबर -3 हो जाएगा। बताइए माइनस से माइनस कट जाएगा, x बराबर कितना आ जाएगा, x का मान निकाल लिए ना। अब x का मान क्या करेंगे, हाँ x का मान समीकरण फर्स्ट में क्या करने पर, रखने पर। मैथ जो है ना बहुत आसान होता है बनाना, बशर्ते बच्चों को प्रश्न पढ़ने के लिए समझ में आना चाहिए। पहला प्रश्न देखिए क्या कहता है, x माइनस वाई बराबर कितना है बाबू, पहला समीकरण -2। और x का वैल्यू हम कितना निकाले हैं, 3। तो बताओ x की जगह पर 3 रखेंगे, बराबर माइनस क्या जाएगा 2। अब बताइए प्लस में है कि माइनस में, इधर जाएगा तो बाबू तो -y बराबर -2 -3 हो जाएगा। तो -y बराबर -5 हो जाएगा। माइनस से माइनस कट गया, y बराबर कितना आ गया, 5। आप लोग समझ में आया। यानी अंश जो होगा बाबू वो 3 होगा और हर जो होगा वो कितना होगा, 5 होगा, ठीक है। हम लोग दूसरा का पहला क्वेश्चन हल कर चुके हैं। अब किस में चलेंगे,
तो दूसरा प्रश्न में चलेंगे, ठीक है। अब देखिए हम लोग आ चुके हैं बाबू इसका दूसरा प्रश्न में, दूसरा प्रश्न में आ चुके हैं हम लोग। 3.4 के अंतिम मैथ की ओर चल रहे हैं। दूसरा देखिए क्या कहता है। आपको ये मैथ हम पहले भी बता चुके हैं कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु के 3 गुनी थे। तो बता पूर्व में कहे बाबू, तो 5 वर्ष पूर्व कहे तो बता माइनस होगा कि प्लस होगा। आपको बताए थे ना क्या पूर्व, जैसे कि मान लो एक बार देखो फिर से समझिए कि मेरा उम्र 26 साल है, आपको एक ऐसा 5 साल पहले आप कितना थे, हम 21 साल के होंगे, है ना। तो जब पूर्व कहे तो क्या होगा माइनस, और बाद कहे तो क्या होगा। तो सबसे पहले मान लेते हैं, क्या कहते हैं माना, यहाँ लिख दीजिएगा माना नूरी की आयु बराबर क्या आ जाएगा x, और इसका सोनू है, और सोनू की आयु बराबर हो जाएगा बाबू, सोनू की आयु बराबर y, ठीक है। नूरी की आयु बराबर x और सोनू की आयु बराबर क्या आ जाएगा y, ठीक है। तो अब प्रश्न से कहता है 5 वर्ष पूर्व, यहाँ लिख जब 10 आइएगा जरूर प्रश्न से, 5 वर्ष पूर्व, ठीक है, 5 वर्ष पूर्व। तो देखिए 5 वर्ष पूर्व जो है कहता है सोनू की आयु, किसकी आयु, सोनू की आयु 3 गुनी थी नूरी की आयु से। बताया था नूरी की आयु से सोनू की आयु कितना गुना है, तो बता जिससे गुना का है उसी में गुना करना है। तो देखिए नूरी की आयु कितना हो जाएगा x - 5 बराबर सोनू की आयु में कितना गुना, 3 गुना है ना, 3 गुनी है, तो 3 इंटू y - 5 हो जाएगा बाबू। अब देखिए x - 5 बराबर 3 को y से गुना करो कितना जाए 3y माइनस, अब बताओ इसको इधर भेज देंगे और इसको इधर लेके चलाएंगे, तो x - 3y बराबर -15 + 5 हो जाएगा। तो बता x - 3y बराबर -10, समझ में आया कैसे किए, 3y को इधर लेके चला है, -5 को इधर लेके चला है, ठीक। तो -5 इधर आ गया तो किस में आ गया प्लस में। अब बताइए प्लस था इधर आ गया तो इस समीकरण क्या निकल गया, फर्स्ट निकल गया बाबू। अब देखिए क्या कहता है फिर पुनः 10 वर्ष पश्चात, 10 वर्ष पश्चात यानी कहे कि मान लो कि मेरा उम्र अगर 26 साल है, 10 वर्ष बाद कितना के हो जाएंगे, तो 10 साल बाद बुढ़ाई को बढ़ जाएंगे ना। हम लोग अब धीरे धीरे किधर जाएंगे, बुढ़ाई को जाए थे बाबू, 26 हो गया है, 4 साल वैलिडिटी आ है ना, फिर धीरे धीरे अधवयस से बुढ़ा से ट्रांसफर। चलिए आगे। अब क्या कहता है कि 10 वर्ष पश्चात, तो यहाँ पर लिखेंगे पुनः, क्या करेंगे पुनः 10 वर्ष पश्चात। चलिए देखिएगा 10 वर्ष पश्चात, तो सोनू की आयु कितना हो जाएगा x + 10, सॉरी नूरी की आयु, सोनू का इधर है, और इसका आयु कितना हो जाएगा y + 10। अब कितना गुना कहता है, 2 गुनी कहती है ना, तो इसमें 2 गुना कर देंगे। देखिए जब भी जो बड़ा रहे हमेशा छोटा वाला में गुना कीजिएगा, अगर बाप और बेटी रहे तो गुना किसमें होगा, बेटी में, ठीक है, किसमें होगा। चलिए ध्यान दीजिएगा आगे, तो x + 10 बराबर 2 को y से करेंगे कितना होगा, और 10 को 2 से गुना करेंगे 20। अब बताओ इसको इधर लाएंगे प्लस में है कि माइनस में, तो इधर आ जाएगा तो x - 2y और 20 माइनस कितना हो जाएगा 10, तो x - 2y बराबर कितना हो जाएगा, समीकरण सेकेंड निकल गया बाबू। अब फर्स्ट और सेकेंड निकल गया, इसको हम लोग क्या करेंगे, तो विलोपन विधि से हल कर, यही तो करना है, विशेष कुछ करना नहीं। आप लोग डर जाते हैं, डरिए नहीं, है ना। जब दशरथ मान जी पहाड़ तोड़ सकते हैं तो आपसे मैथ नहीं बनेगा वो। चलिए आगे देखिए x - 3y बराबर क्या है -10, और इधर कितना है x - 2y बराबर कितना है 10, ठीक है। अब देखिएगा क्या, देखिए तो बराबर है ना, बराबर है कि नहीं। अब देखिए प्लस है तो क्या देंगे, और माइनस है तो, और प्लस है तो माइनस। चलिए ठीक है, कट गया। अब बताइए कितना हो जाएगा, -y बराबर -20, माइनस से माइनस कट गया, y बराबर कितना आ गया। अब लिखेंगे y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, ठीक है। तो देखिए समीकरण फर्स्ट में कितना था, x -
3 बराबर -10। तो देखिए बाई का जगह पर कितना रखेंगे, -3 गुने 20 हो जाएगा बराबर -10, 20 तिया 60 बराबर -10। अब बताइए माइनस उधर चल जाएगा तो -10 प्लस कितना हो जाएगा 60, तो कितना आएगा बाबू x बराबर 150। आने कहने का मतलब है बाबू नूरी की आयु जो है वो 50 साल है और सोनू की आयु कितना है 20 साल। तो हमको यही निकालने के लिए कहा रहा था कि प्रतिस्थापन विधि विलोपन विधि के द्वारा समीकरण को क्या कीजिए, हल कीजिए। तो यहाँ पर निकल गया नूरी की आयु कितना निकला 50 और सोनू की आयु कितना निकला 20। कोई दिक्कत? चलिए अब इसका हम लोग आएंगे बाबू दूसरा का तीसरा प्रश्न में आएंगे, ठीक है। देखिएगा तीसरा प्रश्न क्या कहता है। तीसरा प्रश्न कहता है कि 2 अंकों की संख्या का अंकों का योग 9 है। तो 2 अंकों की संख्या, तो सबसे पहले पहली संख्या क्या माने इकाई x और दहाई क्या माने हैं y। तो यहाँ पर लिख देंगे x प्लस y बराबर कितना हो जाएगा 9। ये समीकरण क्या हो गया बाबू फर्स्ट, ठीक है। आपसे पूछे समीकरण क्या हो गया, ये तो फर्स्ट हो गया, ठीक है। अब क्या कहता है कि इस संख्या का 9 गुना, इस संख्या का 9 गुना, तो बताइए इसमें कितना गुना करेंगे। तो यहाँ पर लिख देंगे पुनः, क्या लिखेंगे पुनः संख्या का 9 गुना। तो संख्या में कितना गुना हो जाएगा 9 गुना बराबर। फिर क्या कहता है 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, बनी संख्या का 2 गुना है। तो बनी संख्या इसका क्या है 2 गुना है, 10y प्लस x हो जाएगा। अब बता 10 को 9 से गुना करें कितना हो जाएगा 90x, 9 को y से गुना करें कितना हो जाएगा 9y, और 2 को 10 से गुना कीजिए कितना हो जाएगा 20y, और कितना हो जाएगा 2x। अब बता x को इधर लेके चलाएंगे तो 90 माइनस क्या हो जाएगा 2x प्लस 9y, इसको इधर लेके चलाते हैं तो क्या हो जाएगा 20y बराबर क्या हो जाएगा 0। अब बता 90 में से 2x जाए तो कितना बचेगा 88x माइनस कितना हो जाएगा 11y बराबर 0। अगर देखिए दोनों तरफ से कॉमन लेते हैं तो 11 8 88, तो कितना बचेगा 8x माइनस y बराबर 0। समीकरण क्या हो गया सेकेंड। अब क्या करेंगे बाबू फर्स्ट और सेकेंड को क्या करते हैं हल कर देते हैं, ठीक। तो समीकरण फर्स्ट हमारा कितना था x प्लस y बराबर 9, आया था 8x माइनस y बराबर क्या है 0। देखिए तो कट रहा है 8x माइनस y x प्लस y, ठीक है। प्लस माइनस देखिए तो कट रहा है ना, तो इसमें चिन्ह पर पार्टी तो चेंज करने की दरकार नहीं पड़ेगा, ये तो प्लस माइनस ऑलरेडी है, ये है। तो देखो कट गया, तो ये कितना बचेगा 8x कितना हो जाएगा ये 9x बराबर कितना हो जाएगा 9 को 9 से काटेंगे x बराबर 1, x बराबर 1 हो जाएगा ना। देखिए x का वैल्यू 1 दे रहा है, देखिए तो आप ही क्या करेंगे x का मान ना, देखिए अब x का मान समीकरण फर्स्ट में रखते हैं। समीकरण फर्स्ट कितना था ठीक, ये प्लस में इधर जाएगा तो y बराबर कितना हो जाएगा 8, x का वैल्यू कितना निकला 1 और y का वैल्यू कितना निकला 8, ठीक है। ये आप लोग दूसरा का तीसरा प्रश्न को क्या कर चुके हैं हल कर चुके हैं। अब इसके बाद जो है हम लोग चलेंगे बाबू वो चौथा प्रश्न में चलेंगे। क्या प्रश्न में चलेंगे चौथा प्रश्न, ठीक है। प्रश्न आ गए हम एक्सरसाइज 3.4 का। अब चौथा प्रश्न में आ चुके हैं। चौथा प्रश्न देखिए क्या कहता है कि मीना 2000 रुपया निकालने के लिए बैंक गई। कौन गई ऐसी लड़की लोग जो चोरा नुका के अकाउंट में पैसा रख ले रहती है, ठीक है। तो कहती है 2000 रुपया निकालने के लिए कहा गई भाई, उसने खजांची, खजांची माने कैशियर जो पैसा देता है ना उसको हिंदी में खजांची कहा जाता है, से 50 रुपया तथा 100 रुपया का नोट देने के लिए कहा। तो फुटानी भी कितना कि हमको कितना नोट चाहिए 50 रुपया वाला 100 रुपया। देखिए यहाँ पे ऐसे लिखेंगे कि माना, क्या करेंगे माना 50 के नोटों की संख्या क्या हो जाएगा नोटों की संख्या बराबर x, क्योंकि हमको नहीं पता है कि कई को नोट दिया है, यही तो निकालना है। और 100 के है कि 200 के है 100 का,
100 के नोटों की संख्या क्या आ जाएगा, नोटों की संख्या बराबर वाई। ठीक, जैसे जैसे कहा मीना कहाँ गई बाजार 2000 रुपया बैंक से निकालने के लिए, बैंक वाला कैशियर से कहती है मीना के देखिए हमें 50 और 100 का नोट ही चाहिए, इसके अलावा और दूसरा नोट नहीं लेंगे। तो कितना दिया हमको नहीं पता है, यही तो निकालना है। तो माने 50 रुपया के नोटों की संख्या बराबर एक्स और 100 रुपया के नोटों की संख्या बराबर वाई। अब क्या कहता है, देखिए मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। कितना नोट प्राप्त किया, हमको ये नहीं पता है कि 50 के कई गो है 100 के पर, लेकिन ये जान गए कई नोट दिया उसको, बैंक वाला कई गो दिया है 25 नोट दिया। कितना नोट दिया है 25 गो। तो देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं बाबू, एक्स प्लस वाई बराबर 25। समीकरण कैसा कैसे किए, तो 50 रुपया के नोटों की संख्या एक्स, 100 रुपया के नोटों की संख्या वाई। तब कहता है कि 25 नोट दिया है, तो 25 नोट में 50 के भी होगा 100 के भी होगा ना। तो एक्स प्लस वाई बराबर 25। अब देखिए यहाँ चले पुनः पूरा प्राप्त किए, ज्ञात किए उसने 50 रुपया 100 रुपया के कितने नोट प्राप्त किए। अब कहता है कि ज्ञात कीजिए कि 50 रुपया के और 100 रुपया के कितने नोट प्राप्त किए। तो यहाँ लिखेंगे बाबू 50 रुपया 50 एक्स मान लेते हैं और 100 रुपया लगे 100 बाई, क्योंकि 50 रुपया नोटों की संख्या क्या माने एक्स और 100 रुपया के नोटों की संख्या बाई बराबर कितना 2000, क्योंकि 50 रुपया 100 रुपया का नोट लावेल गई थी ना, और कितना रुपया निकालना था 2000। तो बताए देखो ये छोटा है थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसको भाग कर दे, यहाँ पे लिख दो साइडवा में 50 से क्या करने पर भाग देने पर, क्या करने पर डायरेक्ट। बता 50 से काटेंगे भागा देंगे तो खाली एक्स न बचेगा, 50 से काटेंगे तो कितना होगा 2 बाई, इसको काटेंगे तो समीकरण सेकंड निकल गया बाबू। समझ में आए कैसे लाए, 50 से भागा देंगे तो खाली एक्स बचेगा, और 50 से अगर 2 काटेंगे तो 50 दूनी 100, क्या बचेगा 2 बाई, और 50 से 40 को 50 से 2000 को भागा देते हैं तो कितना आता है 400 में 40, अब 40 आएगा। ठीक है, अब देखिए लिखेंगे समीकरण फर्स्ट और समीकरण कितना करना है, तो इसको विलोपन विधि से हल कर देते हैं। देखिए एक्स प्लस वाई बराबर क्या है 25 और एक्स प्लस 2 वाई बराबर कितना है 40। तो बता इसको बराबर करना पड़ेगा, ये तो ऑलरेडी बराबर, देखिए माइनस 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 कट गया, क्या आ जाएगा माइनस वाई बराबर माइनस माइनस 15, माइनस से माइनस कट गया, बाई बराबर 15, यानी बाई किसका था बाबू 100 रुपया का नोट में था, तो 100 रुपया का नोट काय गो मिला 15 गो मिला। अब देखिए निकल गया ना। अब लिखेंगे यहाँ से कि नीचे दिखता है ना बाई का मान समीकरण फर्स्ट में क्या करने पर रखने पर। ठीक है, तो यहाँ देखिए ध्यान दीजिएगा बाई का मान, तो समीकरण फर्स्ट कितना था एक्स प्लस बाई बराबर 25, यही ना है। तो देखिए बाई का मान कितना निकाले हैं बाबू, बाई का मान निकाले हैं 15, तो इसमें 15 ऐड करेंगे बराबर 25, ये प्लस उधर चल जाएगा तो 25 माइनस 15 बराबर 10। यानी कहे का मतलब हुआ बाबू कि 50 रुपया के नोटों की संख्या काय गो, 50 रुपया के नोटों की संख्या बराबर 10। 100 रुपया के नोटों की संख्या बराबर कितना हो जाएगा 15। हमको यही निकालने के लिए कहा था ना कि 50 रुपया के नोटों की संख्या बराबर 10 और 100 रुपया के नोटों की संख्या बराबर, यानी जो लड़की मीना लाने के लिए गई थी तो उसको बैंक वाला जो है 100 के 15 नोट दिया और 50 के कई नोट दिया 10 गो, तो 15 10 देखो तो 25 होता है, 25 नोट मिल गया, जिसमें 100 के कई नोट मिला 15 गो और 50 के कई नोट मिला 10 गो। समझ में आया सभी को। चौथा प्रश्न क्या कर चुके हैं, हल कर चुके हैं। अब इसका मांगे बाबू पांचवा और लास्ट प्रश्न। ठीक है, देखिए ध्यान देंगे 3.4 का जो है बाबू, अब हम लोग लास्ट प्रश्न में आ चुके हैं। लास्ट में दूसरा का पांचवा प्रश्न, ये लास्ट प्रश्न है, इसको हम लोग क्या करेंगे हल करते हैं। देखिए ध्यान दिए, कहता है किराए पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का किराया नियत है। 3 दिनों का किराया क्या है, तो ऐसे मानते हैं, माना नियत किराया बराबर नियत किराया बराबर, ठीक है, क्या मान लेंगे एक्स, और अतिरिक्त किराया बराबर
अतिरिक्त किराया बराबर क्या हो जाएगा y, ठीक। नियत किराया बराबर x और अतिरिक्त किराया बराबर y। अब देखिए क्या कहता है, नियत किराया तो उसके बाद प्रत्येक दिन में अलग किया। सविता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखा, कितने दिनों तक, यानी 3 दिन तो नहीं लिया और एक्स्ट्रा 7 दिन रखा, कितना दिन। तो देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं x प्लस 7y, कैसा 7 इसमें काहे देता, अतिरिक्त किराया देगा ना इसका 7y, तो 7 दिन रखा तो कितना रुपया दिया 27 रुपये, समीकरण फर्स्ट। फिर क्या कहता है, पुनः का अभी कहता है सुशी ने एक पुस्तक को 5 दिनों तक, कितना, सुशी ने एक पुस्तक को 5 दिनों तक, कई दिनों तक, 5 दिनों तक रखा, कितना दिन तक, वो पहला कितना रखी थी 7 दिनों तक, और सुशी कितना दिन तक रख रही है 5 दिनों तक। तो बताइए इसका कितना हो जाएगा, x प्लस 5y बराबर कितना हो जाएगा 21, समीकरण। अब फर्स्ट सेकंड को हल कर देंगे ना। देखिए फर्स्ट समीकरण फर्स्ट कितना है बाबू, 7y बराबर कितना हो जाएगा 27, और अगर यहाँ पर लिख देते हैं विलोपन विधि से ज्यादा अच्छा लगेगा ना, प्लस माइनस 11 उतना मैथ में नहीं लिखे थे ना। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, अंत भला तो सब भला। देखिए x प्लस 7y बराबर कितना है 27, और नीचे कितना है x प्लस 5y बराबर कितना है बाबू 21, ठीक। बताइए इसको तो कोई गुणा करने की आवश्यकता नहीं, ये ऑलरेडी देखिए माइनस माइनस क्या जाएगा, माइनस कट गया, कितना हो जाएगा बाबू 2y बराबर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, तो 3 दूनी y बराबर लिखेंगे y का मान समीकरण फर्स्ट में क्या करने पर, रखने पर, ठीक है। तो y का मान समीकरण फर्स्ट में रखेंगे ना, तो समीकरण फर्स्ट में कितना था x प्लस 7y बराबर 27, कितना है, तो y का मान रखना है, तो x प्लस 7 गुने कितना हो जाएगा 3, क्योंकि y का मान कितना निकाले थे 3 निकाले थे, बराबर कितना हो जाएगा 27, x बराबर 7 कितना हो जाएगा 21 बराबर 27, ये प्लस उधर चल जाएगा तो x बराबर 27 माइनस 21 हो जाएगा, तो x बराबर कितना आ जाएगा बाबू, x बराबर हो जाएगा 6। यानी कहने का मतलब हुआ जो नियत किराया जो था इसका 6 रुपया, और जो अतिरिक्त किराया जो है वो कितना है 3 रुपया, यानी कि जब जाएगा तो 3 रुपया क्या होगा बढ़ते चला जाएगा, ठीक है। तो हम आज 3.4 को क्या किए हैं, कंप्लीट कर चुके हैं। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ लाइक कीजिएगा, और वीडियो को प्रयास कीजिए कि शुरू से लेकर अंत तक देखिए। अगर आप शुरू से लेकर अंत तक देखते हैं तभी आपको मैथ समझ में भी आता है। अगर कुछ बच्चे क्या करते हैं, थोड़ा सा देखा स्किप करके आगे बढ़ जाते हैं, जिसके कारण से आपको मैथ समझ में नहीं आता है, और किसी चीज को समझने के लिए थोड़ा सा समय देना पड़ता है। इसलिए आशा करते हैं कि आप लोग पूरे वीडियो को लास्ट तक देखिए, ताकि आपको मैथ पूरा अच्छा से समझ में आ सके। अगले क्लास में आपको मिलेंगे हम लोग 3.5 में, जिसमें बृहद गुणन विधि को हल करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।